exclusively spoken to CNN News 18, and he has said that Congress will aim for leader of opposition's post, and Congress is the strongest party in the opposition in the Mahavikas Aghadi. And he's also gone on to say that our MLAs are intact. We had 44 MLAs in 2019 and now we have 45, and Congress will demand that leader of opposition position as far as the Maharashtra Assembly is concerned. We will play out that clip for our viewers in just a bit. Let's take a look at what Mr. Thorat has said. लीडर मिस्टर बाला साहब थोरात, लेट्स गो क्वेश्चन सर। सबसे अहम सवाल यह है कि अब कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी? कांग्रेस किस प्रकार से ये जो एनसीपी में स्प्लिट हुआ है उसको देखती है? कांग्रेस की रणनीति तो ये है कि हम तो काम करते, आपके जो राज्य घटना है उसके मुताबिक काम करते हैं। हमारा तत्वज्ञान भी राज्य घटना का तत्वज्ञान है, वैसे आपकी जो प्रजातंत्र है उसके लिए काम करने वाले हम हैं, और आगे जाके भी प्रजातंत्र के लिए और आपकी राज्य घटना के लिए हम काम करने वाले हैं, तो आगे करते रहेंगे। महाविकास आघाड़ी बन के बीजेपी का विरोध करना ये भी हमारी तो काम की जिम्मेदारी है, वो भी निभाएंगे। इससे पहले हमने देखा था कि महाविकास आघाड़ी का नेतृत्व जो है वो उद्धव ठाकरे कर रहे थे, और उसका कारण ये था कि उनके पास संख्या बल था, वो सीएम थे। उसके बाद हमने देखा कि उनके पार्टी में दरार आई, फिर कहीं ना कहीं एनसीपी जो है वो महाविकास आघाड़ी का सबसे बड़ा घटक पक्ष बना था क्योंकि उनके पास संख्या बल था। अब एनसीपी में भी दरार आई है, तो ऐसे में कांग्रेस की भूमिका है जो वो अहम हो जाती है। क्या चैलेंजेस कांग्रेस देखती है सामने, और क्या बेसिकली कांग्रेस का आगे का एक प्लान रहेगा महाविकास आघाड़ी को लीड करने के लिए? नहीं, कांग्रेस के तो अभी हमारी संख्या बल है वो सबसे ज़्यादा तो हमारा रहेगा महाविकास आघाड़ी में भी, तो विपक्ष का नेता तो कांग्रेस को ही मिलेगा, उसमें कोई सवाल अलग हो नहीं सकता। और हम अभी पूरे महाराष्ट्र में ये काम करने वाले, महाविकास आघाड़ी बन के या कांग्रेस बन के, और बीजेपी का और ये सरकार, नया सरकार अभी तो और नया बन गया है। जो शिंदे सरकार था, फडणवीस का था, उसमें अजित पवार जाके मिले हैं। इसके बारे में लोगों में जो राय बन रही है वो तो उनके आगे बन रही है, उनके विरोध में बन रही है। लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं ये सरकार बनी है, तो हम जो लोग भावनाएं उनके साथ है, उनको साथ में, लोगों को साथ में लेकर हम महाविकास आघाड़ी हमारे सत्ता पर 2024 में जरूर आएगी, ऐसा मुझे लगता है। और हमारा जो इलेक्शन पार्लियामेंट का होने वाला है उसमें भी हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सर, आपने लीडर ऑफ अपोजिशन की अभी बात की, क्योंकि संख्या बल फिलहाल आपके पास है, लेकिन आपके मित्र पक्ष जो है एनसीपी, जिनके पास ये पोजीशन थी या ये पोस्ट थी, उन्होंने जितेंद्र आव्हाड जो उनके एमएलए, उनको फिलहाल लीडर ऑफ अपोजिशन अपॉइंट किया गया है। तो आपकी तरफ से, मतलब कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कब ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस हो सकता है असेंबली स्पीकर को कि लीडर ऑफ अपोजिशन पे आप कब क्लेम करोगे? ऐसे का लीडर ऑफ अपोजिशन जो विपक्ष नेता थे वो चले गए हैं, तो वो सिर्फ गट नेता, उनका गट का नेता बना सकते, वो लीडर ऑफ अपोजिशन का वो नहीं, कानूनी भी नहीं कर सकते। ये है, कल हमारी सीएलपी की मीटिंग है कांग्रेस दल की, तो उसमें ये सब चर्चा हो जाएंगी। दिल्ली के हमारे प्रभारी जो है एच.के. पाटिल जी, वो भी आ रहे हैं। दिल्ली के साथ भी हम बात करने वाले, दिल्ली हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ, और उसके बाद हम क्लेम करेंगे हमारे विपक्ष नेता के लिए। शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूट गई, कांग्रेस कितनी मजबूत है, या कांग्रेस में भी फिलहाल कुछ चल रहा है ऐसा आपको लग रहा है? कितना मजबूत है कांग्रेस? कांग्रेस में कुछ भी चल नहीं रहा, कांग्रेस बिल्कुल इंटैक्ट है। हम मजबूती से साथ में एक दूसरे के लिए साथ में काम करने वाले हैं। हम तो पहले 19 में 44 थे, अब 45 हो गए, एक बढ़ गया हमारा, और साथ में काम कर रहे हैं। हमारे कोई दरार नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम आगे जाके सबसे ज्यादा नंबर कांग्रेस का रहेगा, आत्मविश्वास हमें है। बिल्कुल। एक अलग सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि हाल फिलहाल में बातचीत जो चल रही थी वो महाराष्ट्र के कांग्रेस के जो अध्यक्ष है वो शायद से बदल सकते, ऐसी बातचीत चल रही थी, जिसकी वजह से शायद से हो सकता है कि कुछ कांग्रेस में भी भूचाल आ सकता है, ऐसी बातचीत चल रही थी। इसको लेके आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो मैंने मीडिया में सुना है, वैसा तो मुझे लगता नहीं कुछ ऐसा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा काम चल रहा है, साथ में मिलके हम काम कर रहे हैं। जो कुछ आता है वो मीडिया में आता है, अभी स्थिति में तो एक्चुअल वैसा कुछ है ऐसा मुझे लगता नहीं। So that's what we heard from Mr. Balasaheb Thorat, who clearly said that soon Congress will be basically claiming that position of the leader of opposition. And also, he said that Congress is right now intact; all the MLAs are together. Mivresh Ganpati for Network 18.
Let me now take this across to my colleague Vinaya Deshpande, who continues to be with us on the broadcast. Vinaya, you've been tracking all the developments in Maharashtra since yesterday. Ever since this entire NCP was a vertical split wide open with Ajit Pawar faction joining the ranks of the Shinde and BJP alliance, the ruling alliance in Maharashtra. Now we are getting in a word from the Congress leaders. It was pretty evident that Congress will now stake claim to, in fact, stake claim for the leader of opposition. However, what does it say about the position of Jitendra Avhad, who's still with the Sharad Pawar faction of the NCP, is something that we'd have to wait and watch for. I've been told that I've lost that link with Vinaya. Before I cut across back to Vinaya, let me actually play out that exclusive chunk with the NCP Supremo Sharad Pawar as he spoke exclusively to us on CNN News 18. सर, नेक्स्ट मूव आपका क्या होगा? एक्सपेल करेंगे अजित पवार और एमएलएस को जो कल शपथ ग्रहण में पहुंचे थे? हमारा इंटरेस्ट खाली पार्टी डिनाई करना है। ये आपकी ब्लेसिंग से हुआ है सर? पार्टी डिनाई करना ये हमारी जिम्मेदारी है, वो काम करेगी पूरे स्टेट में जाकर। एक्शन क्या लेंगे आप के ऊपर? पार्टी डिनाई करके मजबूत पार्टी खड़ी करना, यही एक्शन है। लीगल एक्शन लेंगे पार्टी का कंट्रोल, क्योंकि अजित पवार ने कल बोला था कि एनसीपी, असली एनसीपी हमारे पास है और पार्टी का कंट्रोल हमारे पास ही है, तो ठीक है, ये उनका स्टेटमेंट है, तो इस बारे में मैं क्या कहूँ? उनको ऐसे लगता है, लेकिन तो पार्टी का कंट्रोल आपके पास है या अजित पवार के पास है? ये काय के लिए पूछता है, क्योंकि आई एम हेडिंग पार्टी, आई एम प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। कोर्ट में केस थी, तो कोर्ट ने साल बताया, मैंने जवाब दिया। एनसीपी का कंट्रोल अभी अजित पवार के पास है, ऐसा वो क्लेम कर रहे हैं कि 35 से 40 एमएलए उनके साथ में। आप नई पार्टी कोई बनाने की बात हो रही है? आप कोई नई पार्टी बनाएंगे? क्या कीजिए इसे पार्टी, आई एम हेडिंग पार्टी, इफ इज मेकिंग स्टेटमेंट, इससे कोई फायदा नहीं होता। और ये जो महाराष्ट्र के आज के मुख्यमंत्री है, उनकी कोर्ट में केस थी, तो कोर्ट ने साल बताया कि किसके पास कितने हैं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इज ऑर्गेनाइजेशन, मेंबरशिप, एवरीथिंग। सो व्हाट वी आर आस्किंग, दैट इज नॉट द इशू फॉर अस। ओके, थैंक यू। Now remember, the CNN News 18 has been managing to get you all the exclusive reactions that matter about this entire political conundrum in Maharashtra. Now, my colleague Anand Narasimhan also spoke exclusively to the Maharashtra Chief Minister, Mr. Eknath Shinde, about the Ajit Pawar rebellion. Let's take a look at that interview chunk. शिंदे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे आज का जो डेवलपमेंट हुआ है? डेवलपमेंट को सपोर्ट किया है अजित पवार ने। हमारी जो महाराष्ट्र में सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार, मैं, देवेंद्र जी, हम लोग सब थे। हमारे डेवलपमेंट वाली सरकार को अजित दादा पवार और उनके सहयोगी विधायकों ने सपोर्ट किया है। मैं उनका स्वागत करता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत मजबूत अभी सरकार यहाँ पर बन रही है। शरद पवार जी का कहना है कि ये युति टिकेगी नहीं, आगे जाके काफी फ्रिक्शन होगा। अरे भैया, अभी तो आज ही तो हुई है, अभी इतनी जल्दी क्या कैसे बोल सकते कोई? शरद पवार जी कह रहे हैं आगे आगे देखिए क्या होता है, यहाँ हर कोई किसको क्या मिलता है कैबिनेट विस्तार में, उसमें ही फ्रिक्शन शुरू हो जाएगा। सही माने तो उनको ही देखना चाहिए कि वो 2 बार क्लीन बोल्ड हो गए। जब हमने सरकार बनाई पहली बार, जब आम जनता की मन की बात जो सरकार थी हम लोगों ने बनाई 11-12 महीने पहले, और जब उन्होंने कहा था कि गुगली डाल के
क्लीन बोल्ड कराया, तो अभी तो वो हिट विकेट हो गए। तो अभी उन्होंने सोचना चाहिए। और ये सरकार जो हमारी है, सरकार सत्ता की लालच में और कुर्सी की लालच में नहीं बनी है। हम लोगों की भलाई के लिए